हेलो दोस्तों, सुप्रभात। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस ब्लॉग में। और आज हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, आज हमारे यहाँ पूजा है। और पूजा है वो संकटा मैया की है, जो कि सुहागन लोग करती हैं और सुहागन लोगों को खिलाया जाता है। तो देखते रहिए, हमारे यहाँ सब कुछ आज आप लोगों को दिखाएंगे। ये जो पटा रखा है उस पे देवी मैया की प्रतिमा बना ली है देसी घी से। और 16 श्रृंगार होता है माता का। और जो भी सुहागनों को खिलाना चाहते हो मीठे में, जैसे कि पेड़े या फिर जलेबी, जो भी खीर पूड़ी जो भी खिलाना चाहते हो वो रख लो। और गौराई रखी जाती हैं और फूल बत्ती, धूप बत्ती, प्रसाद, फूल, जो कुछ भी हो वो सारा रख के माँ की पूजा की जाती है। और जो पटे पे देसी घी की मैया की प्रतिमा बनाई जाती है उनकी पूजा की जाती है। तो बने रहिए। ये सुबह होते ही हमारे काम शुरू हो गए हैं और पूजा की वजह से सब कुछ जल्दी जल्दी कर रहे थे। ये हमारा पोछा हो गया, मम्मी अम्मा की काम कर रही हैं, कुल्ला उल्ला करवा रही हैं, बाल बिखरे थे बाल संभालने लगी। तो जल्दी जल्दी करते हुए इतना टाइम हो गया, फिर भी धूप हो गई थी। सुबह भूख भी जल्दी लगाती है तो जल्दी नहा धो के मम्मी को बोल दिया नहा धो लो, और हम साफ़ सफाई में जुट गए। और अम्मा कितनी भी जल्दी करो, लेकिन अम्मा की वजह से लेट हो गई मम्मी। तो वहाँ पूजा के लिए भी लेट हो गया था। और ये हम साफ़ सफाई करके नहा के हम जल्दी आ भी गए। फिर मम्मी नहाने गई। और मम्मी पूजा की वजह से मम्मी तो चली गई थी, फिर हमें ही सारा काम करना पड़ा। हम भी जल्दी जल्दी फुर्सत होके हमने कहा चलो माता जी की पूजा सभी लोगों को दिखाएंगे। तो फिर हम भी मामी के यहाँ चले गए ब्लॉग बनाने के लिए। तो हम भी जल्दी जल्दी संभल रहे थे और मौसी खाना बनाने में लग गई थी। हमने कहा हम जल्दी आ जाएंगे, तब तक तैयारी करना। तो मम्मी भगवान नहा के आ चुकी थी। कितनी भी जल्दी करो फिर भी लेट हो जाती, जल्दी जल्दी करने लगी। ये भगवान जी की पूजा हमने कहा जल्दी करके जाओ। फिर नहा धो के भगवान जी की पूजा कर रही हैं। तब तक मामी आ गई, मौसी आ गई बुलाने की, जल्दी चलो दीदी। तो फिर हम मम्मी तो ऐसे ही जा रहे हैं, हमने कहा बाल आल तो संभाल लो। फिर मम्मी पहुंच गई और सारी तैयारी मम्मी ने ही की, क्योंकि मामी लोग नई हैं तो वो लोग नहीं इतना कर जानती हैं। मम्मी तो सारा सब कुछ जानती हैं। तो मम्मी जाते ही तैयारियां शुरू कर दी वहाँ। ये माता रानी की प्रतिमा बना रही हैं, जो कि देसी घी की बनाई जाती है। और मामी ने दोहरी खिलाई थी, जैसे उनकी 2 मनोकामना पूरी तो दोहरी खिलाई गई। ये जैसे आप लोगों की गुंजाइश हो वैसे कर सकते हैं, जैसे कि 7 सुहागन या फिर 11 या फिर 9। तो मामी ने 9 की थी, 7 की थी, डबल थी तो 7 मतलब 14 लोग थी सुहागनें। और श्रृंगार भी जैसे एक लोगों का 16 श्रृंगार होता है तो दोहरा 16 श्रृंगार, और सब कुछ दोहरा ही फिर करना पड़ता है। ये मैया भी 2 बनाई और इन्हीं की पूजा होती। पहले माता की पूजा करो, माता को श्रृंगार चढ़ाओ, फिर उनसे श्रृंगार मांग के खुद करो पूरा श्रृंगार। तो इसी विधि विधान से पूजा हो रही है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। और ये मामा का बेटा, ये बहुत ही चंचल है, ये मम्मी को बहुत प्यार करता मम्मी से। और तो ये मम्मी को देखते ही मम्मी के पास बैठ गया। और सब लोग मना भी करते रहे कि ना बैठो बेटा, तुम पूजा हो रही है, तुम बाहर चलो, लेकिन नहीं माना। मम्मी भी बोली चलो बच्चा है बैठा रहने दो। तो ये बिल्कुल भी हटा ही नहीं, और ये सब देख रहा है, मना भी करो तब भी नहीं मान रहा था। और ये जो गौराई रखी जाती हैं वो सफ़ेद मिट्टी या चिकनी मिट्टी की 5 छोटी छोटी डेलानुमा कर लो, उन्हें रख लो, इन्हें गौराई बोलते हैं। और आटा या फिर कोई अनाज में उन्हें स्थापित कर दो। फिर कटोरी में घी लेके फूल बत्ती बना के घी का दीपक जला के रख लो। और माता को 16 श्रृंगार अर्पण किया जाता है। ये 16 श्रृंगार है। 16 श्रृंगार में सब कुछ शीशा, कंगा, क्रीम पाउडर, लिपस्टिक, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, बिछुआ, यही सब होता है। और फिर जो सुहागन लोग होती हैं उन्हें जो खाने का हिस्सा होता है, जो भी पेड़ा या फिर पूड़ी, खीर या फिर जलेबी, जो कुछ भी होता है वो सबाव चलता है।
तो वही सबाव हिस्सा दिया जा रहा था। और मामी ने जलेबी मंगाई थी, तो ये जलेबी रखी हुई है, दूध या फिर दही के साथ जलेबी। तो वही तैयारी चल रही, मम्मी फूल बत्ती बना रही। और ये भी मामी है, इनको भी बता रही थी कि ऐसे ऐसे किया जाता सब कुछ। और जो मैया हैं वो बहुत ही सच्ची हैं, बहुत ही। आप मान के तो देखिए कितनी जल्दी बिगड़े काम बनते हैं। और मम्मी तो बहुत ज़्यादा मैया को मानती हैं, हम लोग भी मानते हैं। और सभी लोगों को बताने, सब लोग बहुत, हमारे यहाँ देवी मैया की पूजा की जाती है। और इसी बीच एक भैया भी आ गया, वो भी ब्लॉगिंग करता है, तो वो भी बोला हम भी घर की पूजा जो हो रही है उनकी मैया की पूजा सभी लोगों को दिखाएंगे। तो वो भी बनाने लगा, ये बीच बीच में आ जाता है, ये तो शैतान बच्चा ही है। और फिर एक माता जी की कथा भी कही जाती है, वो कथा हमें तो नहीं आती, लेकिन हम मम्मी के मुँह से सुनवाएंगे आप लोगों को, तो ज़रूर बने रहिए। और बिना कथा के पूजा अधूरी मानी जाती है। और मैया को लाल फूल चढ़ाने के लिए ले आए थे, तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए विधि विधान से कैसे पूजा और कथा की जाती है। और कथा ज़रूर सुनिए, वो मम्मी आप लोगों को सुनाएंगी अभी। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो संकटा माई की जय। अब हम देखो संकटा माई की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक ब्राह्मण थी और एक ब्राह्मण जी थे, उनके कोई संतान नहीं थी। तो वो बेचारे, उन्होंने किसी अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए संकटा माई की पूजा और सुहागिनों को भोजन कराने की कही थी। तो उनकी मनोकामना कोई पूरी हुई होगी। और उन पंडिताइनों ने, दोनों ने विचारों ने कहा कि आज हम सुहागिन करेंगे। तो अपने गांव नगर में पड़ोस में जाके उन्होंने अपनी सुहागिनों को न्योता, शाम को दावत दे दी। एक दिन पहले शाम को ही उनकी दावत की जाती है, चाहे कन्याएं हों चाहे सुहागिनें हों। तो शाम को पंडिताइन ने सभी अपनी सुहागिनों को न्योता दे दिया कि सुबह हमारे यहाँ सुहागिनों की वो है, हम संकटा माई की पूजा करेंगे और आप सभी लोगों की दावत है, आना। तो भैया अब उन्होंने उनको न्योता दे दिया, लेकिन बेचारी सबसे कहें पंडिताइन कि हमारा प्रसाद ले आओ, हमारा प्रसाद ले आओ। कोई कहे हमें टाइम नहीं, कोई कहे हमारा फलाना काम, कोई कहे हम उस काम से जा रहे, किसी को टाइम ही नहीं जो उनका प्रसाद लाए। और बेचारी सुहागिनें भूखी बैठी, होते होते टाइम ज़्यादा हो गया, 10-11 हो गए, 12 बज गए, धीरे धीरे 1 बज गया। उधर से उनके दरवाजे के सामने बाग था, वहाँ से देखते क्या कि एक बारात आ रही है। बारात वहाँ रुकी, सबने अपने थोड़े बहुत था नाश्ता पानी जो कुछ किया, बीड़ी बंडल पिया कुछ भी, और खूब सत्ताने के बाद अब बेचारी कहे कि अब 2 बजने वाले, हमारी सुहागिनें सब बेचारी भूखी बैठी। तो उन्होंने हिम्मत जुटा के कहा कि लाओ कह दें अभी जे लोग बैठे हैं कोई हमारा प्रसाद ले आए। पास में ही मार्केट था, तो वहाँ से ले आए तो हम अपनी पूजा कर दें। तो गई बेचारी, बोले बेटा तुम जा, तो हमें मालूम है कि आप लोग बाराती हो, बारात में जा रहे हैं, हंसी खुशी बढ़िया है, लेकिन ये हमारी पूजा सुहागिनें बैठी हैं, हमें संकटा माई की पूजा करनी है, हमें कोई प्रसाद नहीं आज लाने वाला मिल रहा है जो हमारा कोई प्रसाद ले आए। कोई अपने काम में बिजी, कोई अपने कोई काम में बिजी, कोई न कोई अपना काम बता देते हैं, और हमारी मैया की पूजा करने को है। तो कहा हमारी प्रसाद ले आओ, जब तक तुम लोग यहाँ पे आराम कर रहे, सत्ता रहे हो। तो उस आदमी ने जवाब दिया, तुम्हें प्रसाद पूजा की पड़ी, हमें अपनी बारात की जल्दी, हम जाए रहेंगे, हमें पता नहीं है सत्ताएं इतनी देर में का तुम्हारो प्रसाद हम ले आए के रान दे हो भैया। पंडिताइन बोली नहीं लाई पे हो। तो वे बेचारी अपने शांत स्वभाव की थी कि बार पकड़े ढेरी उठाड़ी रही, वे अपने बारात वाले सत्तात रहे, घंटा आध घंटा आराम से खूब गए। देखते देखते अब 3 बजने वाले, उधर से देखते क्या कि अभी मित्तक वाले आ रहे, वो उन्होंने मित्तक को भी वहाँ रखा बाग में और थोड़ी देर सत्ताने लगे। अब बेचारी वो पंडिताइन कहें कि बताओ हमारी संकटा माई की पूजा भी रखी है करने को, और मेरी सब सुहागिनें भूखी बैठी हैं। तो बेचारी कहे कि अब 3 बज गए, बताओ दिन भी लटपटाने को है, अब कैसे हमारी पूजा हो पाएगी, कैसा जमाना है, लोग बताओ प्रसाद के लिए न मना कर देते हैं, ये तो घोर कलयुग है।
तो फिर बेचारी ने हिम्मत जुटा के एक लोगों से कहा, भैया तुम लोग तो बहुत आदिन के मारे हो, दुख के मारे हमारी कात नाई बनती, हिम्मत नाई पत्ते है भैया, हमारी संकटा माई की पूजा हमें करनी, हमारी सुहागिनें बैठी हैं सब भूखी, हमें प्रसाद ले आन दे जे पड़ोस में यहाँ दुकान पे थे, तो हम अपनी संकटा माई की पूजा कर दें। तो हमें से बोले व्यक्ति कि अरे मैया लावो, कम से ऐसी बात लावो, हम तुम्हारा प्रसाद ले आए और देखो हम 4 कदम धर के हम पहुँची जाएँ, संग ले ली, लावो में पैसा। उन्हें पंडिताइन ने पैसा दे और वे लमक के गए और प्रसाद ले आए। प्रसाद लाने के बाद दे भैया तुरंत वे अपनी स्वागिलन को एकदम हाथ बुलाओ कि चलो आवो भैया प्रसाद आई हो, सब जन को हम भोजन करावें। बैठ के उन्हें विधि विधान से भैया संकटा माई की पूजा करी और सबको मतलब प्रसाद खिला के और सबको भोजन कराया। कराने के बाद अब इधर क्या हुआ, वही मृतक वाले जैसे मृतक को लेके गंगा जी पे पहुँचे और उन्होंने कहा लाओ मृतक को खोलें, मृतक इंसान को, और लाओ इसको नहलाएं धुलाएं। तो भैया जैसे उनको खोला और नहलाने के लिए जैसे उन्हें किया, वो तो भैया राम राम करके जिंदा हो गए। जब जिंदा हो गए सब लोगों ने कहा अरे भैया ये तो बड़ा चमत्कार, ये तो भैया देखो मरे हुए इंसान जिंदा हो गए। सबने कहा अरे भाई, एक बोले अरे जब कछु ना जब ब्राह्मण ने किया है कतु उन्हें प्रसाद मंगाओ तो संकटा माई को, तो उन्हीं को भैया है जब महिमा देखो जिंदा हुई है। आए भैया हंसी खुशी से सब लोग मृतक वाले दौड़त भय आए, उन्हीं के दरवाजे से गुजरे, बोले अरे पंडिताइन भैया कहा तुम्हें जादू है, कहा तुमने जादू कर दो, हमारे तो देखो हमारो तो जो मृतक है तो वे जिंदा हुई है। कहे हाँ कि भैया हमारे कहा कर दो, हम तो बेटा तुम मेरो प्रसाद ले आए, हम सवेरे से बैठे, कोई हमारो लाउने वालों ना मिलते तो, और तुम ले आए तो इसलिए भैया अब उनकी महिमा आए संकटा माई की जो तुम्हारे जिंदा हुई है। अब जाओ हंसी खुशी से जाइयो और 1.25 किलो प्रसाद लेके और आराम से यहाँ 7 सुहागिन 9 सुहागिन जैसे तुम्हें बसत हो 11 सुहागिन न्यूद के और आंगन बैठ के यहाँ संकटा माई की पूजा करके और सब प्रसाद बांट के उन्हें खिलाई दियो। और भैया वे सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। भैया तुम्हारे जिंदा हुई है, जाओ करियो जाए और बोलो संकटा माई की जय। हमने जैसी जानी तैसी तानी। और आप सबकी भी माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे और जो भी